To be back there with the First World War still 20 years off and World War Second over 40 years in the future. और अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में 40 साल बाकी थे, अभी तक ये घटनाएं हुई नहीं थी. I wanted 2 tickets for that, और मैंने टिकट विंडो में गया, पैसे दिए, मैंने कहा सर ऐसा करिएगा 2 टिकट दीजिएगा गेल्सबर्ग के. The clerk figured the fare. उस क्लर्क ने मुझे किराया बताया. He glanced at my fancy headband. उसने मेरे कपड़ों को देखा, हेडबैंड को देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ. बोले यार ये कौन से फैशन का टोप पहने हुए हैं, कैप पहने हैं. But he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets. और बहुत पैसा था मेरे पास 2 टिकट लेने के लिए, गेल्सबर्ग जाने के लिए. One way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. और जब उसने पैसा मांगा मैंने नोट दे दिए उसको, और जैसे ही उसने मेरे नोट देखे तो वो मेरी तरफ घूरने लगा, क्योंकि उसे ये लगा कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, ये नकली रुपए दे रहा हूँ, क्योंकि ये रुपए जो थे 200 साल आगे के थे और उस जमाने में और तरीके के नोट चलते थे. जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि पुराने जो नोट है वो चूरन वाले नोट हो गए, तो ऐसे ही उसके लिए वो नए वाले जो नोट थे वो चूरन की तरह थे. One way, but when I counted out the money, looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That are not money, Mister. बोले क्या है मिस्टर, धोखा दे रहे हो, ये कोई रुपया है, ये पैसा है. He said, and if you are trying to skin me, skin का मतलब cheat me. अगर आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, then I call the ट्रैफिक स्टेशन पुलिस. मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ. You would not get very far, तुम बच नहीं पाओगे. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills. और जैसे ही मैंने उसके रैक में देखा तो मैंने देख चुका था, मैं समझ चुका था पूरा केस, क्योंकि उसके ड्रायर में सारे पुराने जमाने के पैसे पड़े हुए थे. Half again as big as the money we use nowadays and different looking. और वो सारे पैसे बिल्कुल अलग तरीके के थे. I turned away and got out fast. मैं बहुत तेजी से वहां से भागा. क्यों भागा देखिएगा. There is nothing nice about jail even in 1894. देखो वो राइटर कहता है जेल तो जेल है. अगर मैं 1894 की जेल में डाल दिया जाता तो कौन बचाने आता. और चाहे जेल हमारी दुनिया की हो, चाहे जेल पुरानी दुनिया की हो, जेल तो जेल होती है. तो सबसे अच्छा ये था कि मैं बहुत तेजी से स्टेशन से वहां से क्या हो जाऊं, भाग जाऊं. और वही मैंने किया. मैं पूरी स्पीड से भागा और उस थर्ड लेवल से क्या हुआ, निकल आया. अब राइटर के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि अगर मुझे इस दुनिया में कहीं ट्रेवलिंग करनी है तो 1894 में जो रुपए चलते थे वही रुपए मेरी जेब में होने चाहिए. तो उसने माइंड मेकअप कर लिया कि मैं क्या करूंगा, अपने जो प्रेजेंट के डॉलर्स है, जो आज की जो करेंसी है, वो उसको मैं ओल्डन टाइम में क्या करवा लूंगा, कन्वर्ट करवा लूंगा. तब इस थर्ड लेवल में आऊंगा, तब मुझे कोई धोखेबाज नहीं कहेगा, तब वो कोई मुझे जालसाज नहीं कहेगा और जेल होने का कोई मतलब ही नहीं है. Now I proceed to the next. And that was that. और यही वो हुआ. I left the same way I came. और मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से भाग गया. I suppose next day during lunch hour, और मैं लंच आवर में मैंने मान लिया, I drew $300. $300 मैंने निकाले बैंक से. देखिए ये $300 निकाले out of the bank, nearly all we had, और इतने ही मेरे पास थे. And bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. और मैंने उन $300 की सारे पुराने उस जमाने का 1894 के सिक्के खरीद लिए. ये देखकर मेरा जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा दोस्त डॉक्टर था, वो थोड़ा परेशान हो. यार ऐसा क्यों कर रहा है. You can buy old money at almost any point dealers, but you have to pay premium. कोई बात नहीं, कोई पुराना जो सिक्के वाला डीलर है उससे आप पुराना वाला पैसा ले सकते हो, नया दे दो. लेकिन क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वो ले लेता है. My $300 bought less than 200 in old style ways, but I did not care. Eggs were 30 cents a dozen.
इन 1894। बोले कोई बात नहीं, मुझे पुराने सिक्कों के बदले ज़्यादा पैसा क्यों देना पड़ रहा है, लेकिन उस दुनिया में 13 पैसे में 12 अंडे मिलते हैं। अब आप खुद सोच लीजिएगा, आप मार्केट में जाओगे तो आई थिंक 5 या 6 रुपए का एक अंडा होगा यहाँ पे, लेकिन उस दुनिया में 1894 में 13 पैसे में 12 अंडे मिलते थे, यानी कि 1 पैसे से भी कम। ये बात कहने का राइटर का इंटेंशन ये है कि अरे यार कोई बात नहीं, अगर मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ये दुकानदार ले रहा है, बहुत सस्ती चीजें हैं वहां पर, सारा वसूल हो जाएगा। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। इट वाज बैड लक, वेरी वेरी बहुत ज्यादा ये इल्लत था राइटर का, दुर्भाग्य था कि जेब में पुरानी करेंसी पड़ी हुई थी, लेकिन राइटर को फिर से वो दरवाजा नहीं मिला जिससे वो इस दुनिया से पुरानी दुनिया में क्या कर सकता, जा सकता। वो कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ ही। ल्यूसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। मेरी बीवी बहुत परेशान हुई जब मैंने उसको सारी चीजें बताई। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनीमोर। और बीवी इतनी डरी हुई थी, बोली ना अब आप बिल्कुल मत जाना, हो सकता है तुम वहां खो गए या कभी वापस ही ना हो, वो गेट बंद हो जाए तो तुम तो पुरानी दुनिया में रह जाओगे, फिर तो इस दुनिया में आ नहीं पाओगे। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एंड आफ्टर व्हाइल आई स्टॉप। और कुछ समय बाद मैंने वो वहां जाने का विचार ही छोड़ दिया। मैंने छोड़ो, बीवी जो कह रही है वही मान। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैंने फिर से वही टिकट इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। और हर वीकेंड हम दोनों लोग एक दूसरे को देखते थे। टिकट्स मुझे देखते थे, मैं टिकट्स को देखता था। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर। और ये टिकट्स ही मेरे लिए एक प्रूफ थे, ये बात को सिद्ध करने के लिए कि भैया तीसरी दुनिया है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड। लो, अब अचानक क्या हुआ, मेरा जो दोस्त था सैम वीनर, वो जो डॉक्टर जिसको वो दिखाता था कि सारी चीजें बताता था, बोले यार अचानक गायब हो गया, वो उसका पता ही नहीं चल रहा है। लोग ढूंढ ढूंढ परेशान है, पुलिस भी परेशान है, लेकिन डॉक्टर सैम वीनर अचानक से गायब हो गया, वो मिल ही नहीं रहा। और मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता वो कहाँ चला गया। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam a city boy. किसी को नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था क्योंकि सैम जो था वो एक सिटी बॉय था, मॉडर्न बंदा था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग। और मैं अक्सर हमेशा अपनी कहानियां उसे सुनाया करता था 3rd लेवल की। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस। और वो अक्सर मुझे बताता था कि जो आप दुनिया बता रहे हो उस दुनिया में काश वो अगर चला जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि वो उस दुनिया को बहुत पसंद करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक एंड दैट इज वेयर ही इज। और वो वही है। ऑल राइट इन 1894। कोई भी कहे सेंट वीनर का किडनैप हो गया, कोई भी कहे कि वो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जानता हूँ सैम वीनर जो है वो 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। उसी दुनिया में पहुंच गया है जहां पर मैं कई बार जा चुका हूं, लेकिन जब मेरे पास जेब में पैसा था उस जमाने का तो मुझे वो गेट ही नहीं मिला उस दुनिया में जाने का। ये मेरा दुर्भाग्य था, ये मेरा इल्लत था कि मैं वहां नहीं जा पाया और सैम वीनर को गेट मिला और वो वहां चला गया। डाउट्स और पक्का क्यों हुआ, देखिए आगे बढ़ाऊंगा मैं। डाउट्स इसलिए पक्का हो गया कि जैसे जब राइटर ने मॉडर्न करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज कराया था जिस दुकान से, उसी दुकान पर राइटर गया और सैम वीनर के बारे में पूछताछ की, तो उस दुकानदार ने ये बताया हाँ पहले आपने करेंसी चेंज कराई, उसके बाद डॉक्टर सैम वीनर भी आए थे, वो मॉडर्न करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज करा ले गए थे। तभी राइटर कंफर्म हो जाता है कि सैम वीनर पुरानी दुनिया में है और उसके बाद उसे पुरानी दुनिया से एक लेटर भी मिलता है जो
जो इस बात को वेरीफाई करता है कि सैम मीनर अब उस दुनिया में जा चुका है और मजे ले रहा है। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प्स कलेक्शन, फ्यूजिंग का मतलब है अबुडेंट ऑफ डिटेल। जब मैंने कलेक्शन को बहुत डिफरेंटली देखा, जो टिकट्स थे, लेटर्स थे पुराने जमाने वाले, वो देखे, उनमें मुझे सैम मीनर का भी लेटर मिला। आई फाउंड वेयर डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? तुम जानते हो जो पहला दिन का लेटर था वो क्या था? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नया टिकट आया, स्टैम्प कलेक्टर्स वाई, स्टैम्प कलेक्टर्स उसको खरीद लेते थे और खाली लिफाफे में चिपका के रख लेते थे। ये याद करने के लिए, ये रिमेम्बरेंस करने के लिए कि देखो हमने पहले दिन जैसे ये टिकट इशू हुआ था खरीद लिया था। एंड यूज देम टू मेक एनवलप्स टू themselves on the very first day of sale and the postmark proves that date, और वो पोस्टमार्क उस दिन की डेट को बताता था। The envelopes is called a first day cover, और वो लिफाफा पहले दिन की कवर को बता रहा था। They are never opened, और इन लिफाफों को कभी खोला तो जाता नहीं था क्योंकि उन लिफाफों में अंदर कुछ होता तो था नहीं, खाली लिफाफे के ऊपर टिकट लगा दिया जाता था। You just put blank paper in the envelope, और आप चाहो तो खाली लिफाफे के अंदर खाली पेपर रख सकते थे अपनी शौक के लिए। That night among my oldest first day covers I found one that should not have been there, और वो लेटर मैंने देखा जो वास्तव में उस जगह पे नहीं होना चाहिए था। But there it was, लेकिन वो लेटर वहाँ पर था। It was there because someone had made it to my grandfather's at his home in Galesburg, और ये क्यों था? क्योंकि किसी इंसान ने वो लेटर मेरे दादाजी को पोस्ट करा था गेल्सबर्ग वाले घर के पते पर। अब देखिए उसने क्योंकि उस वक्त तो उसके पापा भी नहीं आए होंगे इस दुनिया में, ये राइटर भी नहीं आया था, तो उस वक्त उसके दादाजी थे। अब वो दादाजी को उस दुनिया में उसे मिल गए होंगे, तो उसने क्या काम करा, वो लेटर उसके दादाजी को पोस्ट करा। अब वो ऑटोमेटिकली उस दुनिया से इस दुनिया में होते होते किसके घर पे आ गया? राइटर के घर पे आ गया। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और डेट भी पड़ी थी। ये जो लेटर था वो 18 जुलाई 1894 में पोस्ट करा गया था। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, द स्टैम्प वाज 6 सेंट, 6 पैसा का टिकट लगा था उस पर। डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस टिकट पर गारफील्ड प्रेसिडेंट की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और जब भी दादाजी के लेटर आते थे तो उनके कलेक्शन में वो जुड़ जाता था, वहीं पर रख दिए जाते थे। टिल आई टूक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैं उसे खोलता नहीं था और देखता नहीं था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रेड, और जब मैंने उस लिफाफे को खोला उसमें खाली कागज नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, और उसको देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उस लेटर में क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा था। देखिए उसमें लिखा था चार्ले, चार्ले मतलब राइटर को रिप्रेजेंट करना है, जैक फिलिप कर रहा है। चार्ले, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं मानता हूँ तुम सही थे, तुम जो कहानियां मुझे बताते थे वो सही थी। Then I got to believing you were right, फिर मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा करना शुरू कर दिया। And Charlie, it is true, और देखो ये सच हो गया, आपकी बातें सही थी। I found the third level, मुझे वो तीसरी दुनिया मिल गई। I have been here 2 weeks, मुझे 2 सप्ताह हो गए यहाँ रहते रहते। And right now, और अभी भी मैं यहीं पे। Down the street at the Delhi's, someone is playing a piano, और दिल्ली वाली गली में हूँ, कोई एक पियानो बंदा बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वो सारे लोग एक गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लिमोनेड, और किसी ने मुझे लिमोनेड के लिए इनवाइट किया है, नींबू के शरबत के लिए इनवाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ले एंड लिसा, कीप looking till you find the third level, it is worth it, believe me। आप लगातार कोशिश करते रहिए थर्ड लेवल के लिए। आपको शायद नहीं पता है कि यहाँ इस
यहाँ की दुनिया कितनी अच्छी है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ पर चीजें कितनी अच्छी हैं। आप कोशिश करते रहिए, एक दिन आपको वो दरवाजा जरूर मिलेगा और आप मेरे पास जरूर आओगे। मैं यहीं पर हूँ, संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ और यहाँ से जाना नहीं चाहता। आगे देखिए, द नोट इज साइन सैंड, और उसके नीचे लिखा था सैंड। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू, और तभी मुझे डाउट हुआ और मैं उसी दुकान पर गया जहां पर मैंने वो करेंसी चेंज कराई थी। आई फाउंड आउट दैट सेम अबाउट $800। देखिएगा, राइटर ने $300 की करेंसी चेंज कराई थी और ये हमारा जो डॉक्टर सेम था उसने $800 को चेंज कराया। समझ लीजिएगा, $800 को चेंज कराया होगा तो वो उस जमाने में 1894 में $800 में कई सौ मील दूर इतनी लंबी जमीन खरीद लेगा। मैं तो समझ रहा हूँ उस जब 1894 में $800 में आपकी पूरी बहेड़ी जो है वो खरीदी जा सकती है। इतना पैसा वाला हो गया होगा सैम वहां पे जाके। तो उसने $800 को चेंज कराया था of old style currency that had to set him up in a nice little hay feed and grain business, और उसने चारे और भूसे का बिजनेस शुरू कर दिया था वहां, डॉक्टरेट का काम छोड़ दिया। He always said that what he really wished he could do, और वो अक्सर ये कहता था कि मैं अपने इस पुश्तैनी काम को करूंगा अगर मुझे मौका मिले। And he certainly cannot go back on his old business and not in Galesburg, Illinois. In 1894, his old business by Sam was my psychiatrist. और आपको शायद ताज्जुब होगा, आपको शायद अचंभा होगा, आपको पता है, राइटर कहता आपको पता है ये सैम कौन था जो उस दुनिया में पहुंच गया। राइटर कहता अरे भैया ये वही डॉक्टर था जिसको मैं वो कहानी बताता था 3rd लेवल के बारे में, और मुझसे तो ये डॉक्टर ये कहता था अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये तो टेंशन की वजह से ऐसा हो गया है, आप परेशान रहते हो इसलिए ऐसा हो गया, और खुद इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया, उस दुनिया में चला गया जो स्वर्ग जैसी दुनिया है। माय डियर फ्रेंड्स, इन द लास्ट आई टेल यू ऑल that I would send you all my cell number. If you have any query, then call me without hesitation or doubt. Okay? As well as you call me, all of a sudden I will give you same response to answer the same. Thank you for watching this video. Thank you.